बाल विकास से आप क्या समझते हैं? बच्चे का मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक व शारीरिक विकास। अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? विद्यार्थी की अभिप्रेरणा। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? पियाजे ने। निकटस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। कोहल वर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? नैतिक विकास। अधिगम का अर्थ है व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन। बालकों में सर्वांगीण विकास का सर्वाधिक अनुकूल समय कौन सा होता है? पूर्व बाल्यावस्था। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चे के अंदर छिपी क्षमताओं का विकास करना। थार्नडाइक ने अधिगम के लिए कौन कौन से नियम दिए? उपरोक्त सभी। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्कालता का नियम। रचनावाद के अनुसार अधिगम किस प्रकार होता है? स्वयं के अनुभवों के आधार पर। निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? विश्राम द्वारा अधिगम। विकास की कौन सी विशेषता है? यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? अनुभव करना और करना। किस मनोवैज्ञानिक ने अनुकरण को अधिगम का एक मुख्य स्रोत माना है? बैंडूरा ने। बच्चा अपने माता पिता की नकल करता है, यह किस प्रकार का अधिगम है? अनुकरण द्वारा अधिगम। खेल आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेल के माध्यम से अधिगम करना। निम्न में से कौन सी रचनावादी शिक्षण रणनीति नहीं है? व्याख्यान विधि। समावेशी कक्षा का क्या अर्थ है? सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। थार्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? रुचि और प्रेरणा से। अधिगम अक्षमता से ग्रसित बच्चे को क्या कहा जाता है? विशेष आवश्यकता वाला बच्चा। कौन सा कारक बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? उपरोक्त सभी। पोषण, पारिवारिक परिवेश, सामाजिक अनुभव। बुद्धि लब्धि को सर्वप्रथम किसने मापा था? बिनेट ने। सीखना क्या है? इसका उत्तर किस क्षेत्र में आता है? शिक्षा शास्त्र। विकास की गति कैसी होती है? एक समान नहीं होती। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की अधिगम शैली भिन्न होती है। कक्षा में सकारात्मक कक्षा परिवेश कैसे बनता है? सहभागिता और सम्मान से। अधिगम की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया किसका उदाहरण है? व्यवहार। यदि कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो इसका क्या अर्थ है? वह जिज्ञासु है। अधिगम में अनुकूलन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? पियाजे के अनुसार। अधिगम में अनुकूलन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? पियाजे। सीटेट या टेट परीक्षा में समावेशी शिक्षा का क्या तात्पर्य है? सभी बच्चों को एक साथ समान अवसर देना। प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को अधिगम के लिए उत्साहित करना। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो छात्र की आवश्यकताओं और क्षमताओं को समझता हो। निम्न में से कौन बुद्धि का घटक नहीं है? भावनाएं। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? बच्चा अधिगम की प्रक्रिया का केंद्र हो। रचनावादी शिक्षा शास्त्र के अनुसार अधिगम कैसा होता है? सक्रिय और अनुभव आधारित। किसी छात्र का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी प्रगति की सराहना करनी चाहिए। जब बच्चा भाषा सीखता है तो यह कौन सी प्रक्रिया है? मानसिक और सामाजिक दोनों। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संपर्क से क्या प्रभावित होता है? संज्ञानात्मक विकास। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वांगीण विकास करना। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की। जब छात्र समूह में कार्य करते हैं तो कौन सी क्षमता का विकास होता है? सहयोग एवं टीम भावना। बालक का पहला विद्यालय कौन होता है? परिवार। कौन सी आयु को पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है? 2 से 6 वर्ष की आयु को। निम्न में से कौन सा सीखने का प्रमुख स्रोत नहीं है? सजा। एक 10 वर्षीय बच्चा किस विकासात्मक अवस्था में आता है? मध्य बाल्यावस्था। किस सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं? रचनावाद। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की सोच समझना। बालकों के मानसिक विकास का संबंध है सोचने की क्षमता से। शिक्षण में अधिगम के लिए सबसे आवश्यक है प्रेरणा।
लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डुई ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोहलबर्ग। एक बच्चे को उसकी प्रतिभा के अनुसार कार्य देना किस प्रकार की शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा। एक शिक्षक को छात्रों में सीखने की जिज्ञासा कैसे बढ़ानी चाहिए? प्रश्न पूछने को प्रेरित करके। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? भाषा और सामाजिक सहभागिता। एक बुद्धिमान विद्यार्थी की पहचान क्या है? वह अधिक प्रश्न करता है। किसने कहा था कि बालक जन्म से ही समाज में रहने के योग्य होता है? रूसो ने। अधिगम की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट कार्य। अनुकरण। अधिगम का प्रकार है सामाजिक अधिगम।